में देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय जो कि मैथ का बहुत एक जानी पहचानी एक प्रमेय में से एक है। ठीक है, थेल्स एक गणितज्ञ थे। उनका स्टेटमेंट यह था कि जब कोई एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो रेखा अन्य जो दो भुजा बच रहा है उन दोनों भुजा के समान अनुपात में विभाजित करता है। इसी चीज को हमको सिद्ध करना है कि कैसे विभाजित करता है। थोड़ा सा देखिएगा, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज के इस त्रिभुज के एक समानांतर एक और रेखा खींचेंगे। इस त्रिभुज को पहले हम नामकरण कर देंगे। इस त्रिभुज के समानांतर एक रेखा खींचे। ठीक है, जो कि DE, ये जो रेखा खींचे इन AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसको सिद्ध करना है। समान अनुपात क्या कहने का मतलब कि AD बटा BD, AD बटा DB सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटा DB इजकल टू AE बटा EC, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको। एक तो पूरा स्टेटमेंट लिख देगा, स्टेटमेंट लिखेगा तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रमेय का स्टेटमेंट है। ये लिख देगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए। ठीक, तो इसको पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि ये थेल्स प्रमेय है। तब आपको ऐसे सिद्ध करना है, या डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि आप बाबू थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, तब फिर आपको स्टेटमेंट लिखकर सिद्ध करना पड़ेगा। दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये सिद्ध करना है। क्या दिया है? देखिए, जो BC है ना बाबू, BC ये DE के समानांतर है। ठीक है, ये DE के समानांतर है। इसको सेट कर लीजिएगा दिमाग में कि जो BC है वो DE के समानांतर है, क्योंकि हम DE खींचे हैं। कुछ रचना करेंगे इसमें। रचना क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कि हम D से एक रेखा खींचे, D से, जो कि एक गया G तक। ठीक है, और G है जो AC पर ये लंब है। ठीक है, AC पर ये लंब है। फिर एक यहां से खींचेंगे E1 रेखा खींचे, E से एक रेखा खींचे बाबू, जो कि AB पर लंब है। ठीक है, इसको हम ले लिए H। एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसको मिला लेंगे और इसको मिला लेंगे। ये रचना हम क्यों कर रहे हैं, वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा तभी पता चलेगा कि रचना क्यों किए हैं। ठीक है, जो जो रचना किए उसको लिख लेंगे पहले। रचना क्या किए? रचना क्या किए हैं कि जो AB है, AB पर लंब EH डालें, AB पर लंब EH डालें। ठीक है, तथा AC पर लंब DG डालें, AC लंब DG। ठीक है, ये लंब वाली बात हो गया। फिर क्या किए थे कि BE को मिलाएं और CD को मिलाएं। इतना काम हम लोग अभी किए। ठीक है, ये रचना किए थे जो कि फिगर में किए, वही चीज को लिख लिए। अब करेंगे क्या, सुन लीजिए। थोड़ा सा करना ये है कि हमको देखना है कि AD और DB, हमको यही नहीं सिद्ध करना है बाबू। इसको सिद्ध करना है तो पहले बायां पक्ष को हम ले लेंगे, कहीं से बायां पक्ष को लेंगे, फिर कहीं से दायां पक्ष को लेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले का काम है कि हमको AD और DB लेना है। AD लीजिए, हम इसमें से कोई एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसका एक भुजा AD होगा, चाहे वो लंब हो चाहे वो आधार हो। यदि त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बैठाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार होना चाहिए या लंब होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। देखिए तो AD कहाँ है? AD यहां पर है। हम ले एक त्रिभुज ले ADE, त्रिभुज ADE में ध्यान से देखिएगा,
ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, यही ना फॉर्मूला होता है। तो 1/2, अच्छा आधार एडी का आधार कौन है? एडी, एडीई, इसका आधार कौन है? एडी। हम आधार उसी को लेंगे बाबू जो यहाँ पर है, इसको आधार लेंगे, एडी को आधार लीजिए, गुने एडी। अच्छा ऊंचाई ना, ऊंचाई आधार पर जो 90 डिग्री का कोण बना रहता है, आधार पे जब 90 डिग्री का कोण से एक लंब जो आया है वही ऊंचाई कहलाएगा। तो इस एडी पर लंब कौन है? ईएच, ईएच है, तो एक क्या हो जाएगा? ईएच, ठीक है। अच्छा बटा त्रिभुज, अब डीबी चाहिए, डीबी चाहिए ना, ये वाला चाहिए। अब ये भुजक किस त्रिभुज के अंतर्गत आता है? ध्यान से देखिएगा तो ये बी डी ई के अंतर्गत, बी डी ई के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हम क्या होगा? 1/2। अच्छा इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार बी डी या डीबी कुछ भी। अच्छा इसका ऊंचाई क्या होगा? थोड़ा सा देखिएगा, ऊंचाई पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है बाबू। मान लीजिए कि ये एक हम त्रिभुज लिए, ये भी देख त्रिभुज है ना, है अधिक कोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का लंब कौन होगा? हम ए बी सी, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम डीबी को आधार माने हैं बाबू, डीबी को क्या माने हैं? आधार। अच्छा इसका लंब क्या होगा? इसका लंब एसी नहीं होगा और ना ही एबी होगा, क्योंकि लंब तो टेढ़ा लंब नहीं ना होता है, लंब ऐसा नहीं होता, लंब सीधा होता है, सीधा होता है। देख यहां से हम अपना से बाहर रेखा खींच लेंगे और इसको मिला लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए हम आधार को आगे की तरफ बढ़ाए हैं, आधार क्या है? डीबी है, हम डीबी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे यहाँ तक, तो ईएच होगा ना इसका। जैसे इसका लंब हुआ, यहाँ पर कुछ ले लेंगे ए ई, उसी प्रकार इसका लंब हो जाएगा ईएच ना, इसका लंब का होगा ईएच, ठीक है। हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि जो लंब होता है ये त्रिभुज का, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर ये चीजें हैं, तो हम लंब डालने की बात करेंगे, तो आप यहाँ पर डालिएगा लंब, तो यहाँ पर डालिएगा तो त्रिभुज के अंदर हुआ। लंब जो है ना त्रिभुज के अंदर होना या ना होना जरूरी नहीं है, त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है लंब। तो ये क्या हुआ? इसका लंब, उसी प्रकार इसका ईएच का हुआ लंब हुआ, ठीक है। अच्छा एग्जाम में इतना दिमाग खर्चा नहीं करना है, एग्जाम में आपको सीधा सीधा करना है क्या कि आधार तो ले लीजिएगा, आधार जिसको लेना है यहाँ पर आधार ले लीजिएगा, और लंब ना जो ऊपर लिए थे वही नीचे ले लीजिएगा, क्योंकि इसको कटना है, ठीक है। ईएच खत्म और 1/2 से 1/2 खत्म। अब लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर का बचा ए डी बटा डीबी। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिएगा, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी जो सिद्ध करना था उसका एक साइड ले लिया, अब हमको वो लेना है अगला साइड वाला। उसमें देखिएगा ए ई चाहिए ना, ध्यान से देखिएगा ए ई कहाँ आएगा? ए ई यहाँ पर है, तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आता है? तो ई डी एक या ए डी ई के कुछ भी, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। हम ले लिए ए डी ई का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, आधार, आधार जिसको लेना है उसको आधार ले लेंगे, ए ई को आधार ले लिए। ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई डीजी हो जाएगा ना, क्योंकि यही ना लंब गया है इस पे, ऊंचाई का हो जाएगा डीजी बटा, नीचे आइए ईसी चाहिए, ईसी, इसमें कौन सा त्रिभुज आएगा? तो इसमें आ जाएगा कौन? ई सी डी त्रिभुज, ई सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा? 1/2, आधार तो इसी हो जाएगा ना, क्योंकि इसी चाहिए, आधार इसी। अच्छा लंब फिर वही आधार को आगे तरफ बढ़ाइए तो डीजी हो जाएगा लंब, लंब वही डीजी हो जाएगा ना, फिर डीजी से डीजी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज
ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज हो जाएगा बाबू, ए ई बटा ई सी। ठीक है, ये समीकरण हुआ सेकंड। ध्यान से देखिएगा तो समीकरण फर्स्ट का ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, और समीकरण सेकंड का ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, दोनों समीकरण का दाहिना पक्ष हम आ गया है। करेंगे क्या, अब इसको बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, यदि हम ये दोनों समीकरण के बायां पक्ष को बराबर कर दें तो एक रूल पता हमको कि जब दो समीकरण के बायां पक्ष बराबर हो जाता है तो उसका दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो जब इसके हम दोनों पक्षों के बायां साइड के बराबर कर देंगे, जब दोनों बायां पक्ष को बराबर कर देंगे तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब बायां पक्ष बराबर करने के लिए एगो देख लीजिए ना, ए डी ई का क्षेत्रफल और ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि जब दोनों भिन्न का अंश देखिए बराबर है, ए डी का क्षेत्रफल और ए डी का क्षेत्रफल, बस परिवर्तन क्या करना है, बी डी का क्षेत्रफल और ई सी डी का क्षेत्रफल, इसी दोनों को चेंज कर लेना है। ठीक है, यदि ये दोनों का क्षेत्रफल हम बराबर कर लिए, यानी कि बी डी का क्षेत्रफल और ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर कर लिए, तो ये दोनों बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। अब बाबू जब बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाने वाले हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए हम इसको मिटाने वाले हैं। इसको रखेंगे क्योंकि इसका तो काम है, इसमें भी इसको मिटा लेंगे, इसका काम है ये सब चीज को मिटाना है। देखिएगा एक रूल थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब दो समानांतर रेखा के बीच, जब दो समानांतर रेखा के बीच आधार सेम हो, आधार सेम हो, इसके अंदर जब एक त्रिभुज खींचते हैं, जब इस आधार सेम होना चाहिए, आधार नहीं चेंज होना चाहिए, आधार एक ही होना चाहिए, आधार सेम हो, जब त्रिभुज खींचते हैं तो इसके क्षेत्रफल जैसे कि 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा, और ऊंचाई कितना होगा, यही ना इसका ऊंचाई हुआ, ऊंचाई यही। दो रेखा के, दो समानांतर रेखा में कहीं भी इसका ऊंचाई लीजिएगा ना तो सेम होगा, यानी कि यहाँ पर एच, यहाँ पर भी एच, यहाँ पर भी एच, कहीं भी लीजिएगा ना तो उसका ऊंचाई बराबर होगा समानांतर में। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, ऊंचाई एच हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक और त्रिभुज ले, आधार नहीं चेंज कर रहे हैं बाबू, आधार वही रह रहा है, सिर्फ हम त्रिभुज अलग अलग बना रहे हैं। तो इसका भी क्या होगा, 1/2 गुने आधार, आधार तो वही है, आधार चेंज नहीं किए हैं, और ऊंचाई इसका भी तो वही ना होगा क्योंकि ये समानांतर रेखा के बीच में है, दो समानांतर रेखा के बीच में है, तो इसका भी ऊंचाई कितना होगा, एच होगा। देखिए ना, दो अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। हाँ, ये बराबर तभी होगा जब दोनों त्रिभुज एक समानांतर रेखा के बीच में हो और दोनों का आधार सेम होना चाहिए। ठीक है बाबू, जब दोनों का आधार सेम होगा तभी ये इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अच्छा, यहां पर आइए, अब बी डी का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और ई सी डी का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा। बी डी ई कहाँ है, बी डी ई, हम इस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका आधार डी ले, तो बी डी का क्षेत्रफल, इसका आधार कितना है, डी है। अच्छा, ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसका भी आधार सेम। जब आइए तो बीसी और डीसी दोनों समानांतर है ना, बीसी और डीसी का हुआ बाबू समानांतर है, दो समानांतर रेखा के बीच में एक ही आधार, इसका भी डी लिए, यानी कि ए डी ई क्षेत्रफल, ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधार सेम, और ई डी सी डी ई का क्षेत्रफल का आधार सेम, यानी कि दोनों का आधार सेम है और दोनों समानांतर रेखा के बीच में है, तो ये इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर। और जब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हुआ बाबू, तो यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और जब बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर, तो यानी कि दोनों का बायां पक्ष बराबर, तो दोनों का दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा,
बस हो गया। अब इसको लिख लेंगे। लिखेंगे क्या, लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जब दो समांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर लिख लीजिए यदि होता है जब उसका आधार एक ही हो। इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर EDC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। और जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर, दोनों नीचे वाले का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर वाला ऑटोमेटिक पहले से ही बराबर था, नीचे वाला भी हम बराबर कर दिए, तो बायां पक्ष दोनों का बराबर। और जब दोनों का बायां पक्ष बराबर तो दोनों का दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसलिए फिर यहाँ पर लिख लेंगे, या हम ऐसे फिर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि किसी दो समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो तो उस समीकरण का दायां पक्ष भी बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा AC। इसी को सिद्ध करना था, हम इसको सिद्ध कर लिए। बाबू आप यदि एग्जाम में प्रॉपर ऐसे ही लिखते हैं जैसे हम लिखवाएं, प्रॉपर इस प्रकार से लिखिएगा तब 5 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आ गया तो 5 मार्क्स पूछेगा ही पूछेगा। ये पूछने की संभावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कमेंट में आप जो भी आपका सुझाव हो आप सुझाव दे सकते हैं कि सर ऐसे करिए, सर वैसा करिए। हम आपके कमेंट जरूर एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू।